नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स बाय कंसेप्ट के इस नए वीडियो में। और थंबनेल पर आप लोग देख चुके हैं, कोई फालतू का इसमें दिखावा नहीं है, हाई लेवल लो लेवल कुछ नहीं। पर्सनल ओपिनियन मेरा मानिएगा, अगर मानते हैं तो एग्जैक्ट आरआरबी पीओ के लेवल की डीआई है। लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में इस तरह की डीआई दिखी है एक, इसीलिए इस तरह की डीआई बनाई गई है। आईबीपीएस पीओ में भी आपको इस तरह की डीआई दिखी होंगी लास्ट ईयर, जिन लोगों ने दिया है मेंस का पेपर। प्री की नहीं, मेंस की डीआई। पहली बात तो प्री की बात नहीं हो रही है, मेंस की बात हो रही है। आरआरबी पीओ मेंस का एग्जैक्ट लेवल है, बिल्कुल एससी का ऐसा लेवल चल रहा है अभी मेंस का एग्जाम्स का, उस लेवल की डीआई आपके सामने है। कोशिश कीजिएगा साथ में करने की, बहुत अच्छी डीआई है, कोई ऊपर लेवल नहीं, कोई नीचे लेवल नहीं, एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल है। सबसे पहले हिंदी वालों को दिखा रहा हूं, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा तुरंत अभी। और हाँ, पेड कोर्स के लिए लगातार लोग पूछ रहे थे, तो आरआरबी पीओ का पेड कोर्स हमारा चल रहा है। क्वांट रीजनिंग दोनों मैं और यशाद सर ले रहे हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर खरीद सकते हैं। मैं हिंदी वालों के लिए स्लाइड सबसे पहले दे रहा हूं, और हिंदी वाले उसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, ये इंस्ट्रक्शन पेज है, डायरेक्शन पेज है, ये आप यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे, और आगे जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही स्लाइड पर दिख जाएंगे। हिंदी वाले प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट हाजिर है। 15 सेकंड रुक रहा हूं, फिर हम इंग्लिश में क्वेश्चन शुरू कर देंगे। हिंदी वाले बच्चों की लगातार शिकायत रहती है कि सर आप हिंदी नहीं दिखाते, तो लीजिए भाई, हिंदी लीजिए आप लगातार। अगर किसी को याद हो तो लास्ट ईयर एक ऐसी डीआई आई थी जिसमें पाई चार्ट में से कुछ चीजें गायब कर दी गई थी और फिर उससे इक्वेशन वगैरह बनवाई गई थी। इस तरह की डीआई लास्ट ईयर एक पाई चार्ट की आई थी, और ये इंस्ट्रक्शन वाली डीआई इस तरह की आईबीपीएस में आई थी। दोनों का मिक्सचर करके बहुत शानदार डीआई बनाई गई आप लोगों के लिए। आई होप हिंदी वाले सभी छात्र छात्राओं ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और अभी जो लाइव चैट में आकर बोल रहे हैं कि भाई हिंदी ना दें, अगर कोई ऐसा बोलता है तो आगे भी अभी पूरा वीडियो जब तक चलेगा तो बता दीजिएगा कि भाई हिंदी का स्क्रीनशॉट आ गया है, टाइम पर क्लास में आए, हिंदी का स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा। शुरू करेंगे डीआई, देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। आराम से आपको टाइम दूंगा क्योंकि अच्छी डीआई है, देखते जाइएगा साथ साथ में। A company manufacture 4 different products, namely product P, Q, R and product S. 4 प्रोडक्ट हैं कंपनी के, कंपनी बनाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द 4 प्रोडक्ट्स इज 45,000। टोटल कॉस्ट मटेरियल की बताइए वो कितनी है? 45,000 है। क्या बताया हमको? मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट है चारों प्रोडक्ट की वो कितनी है? 45,000 है। ठीक है, लिख लिया मैंने। पाई चार्ट गिवन, दूसरा पेन ले लेता हूं, कंफ्यूज होगा नहीं तो ऊपर सब कुछ ब्लैक में लिखा हुआ है। ठीक है। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन 4 प्रोडक्ट्स। और ये जो पाई चार्ट दिया है वो क्या करता है? मटेरियल्स का क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। जो मटेरियल कॉस्टिंग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस पाई चार्ट में हो रहा है। ठीक है। बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स लेबर कॉस्ट एज परसेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। बड़ा अच्छा डीआई। जो बार चार्ट है वो क्या बता रहा है? लेबर कॉस्ट बता रहा है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मतलब मटेरियल के इस तरह से बता रहा है, लेबर डिवाइड बाय मटेरियल इनटू 100, ये निकाला हुआ है। अब ये चीजें आपको एग्जाम में समझ में आनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर करके दीजिए क्वेश्चन में। लास्ट एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें बोल रहे सर थोड़ी लैंग्वेज क्लियर नहीं थी। यार एग्जैक्ट ऐसी ही लैंग्वेज पेपर में आती है। आपने लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क का पेपर दिया होगा तो उसमें ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि दिया हुआ क्या डीआई में। याद है किसी को? मैंने सारी डीआई कराई भी इस चैनल पे, तो देख लीजिएगा एक बार ये। ठीक है जी। ये आपको परसेंट दिया हुआ है, लेबर बाय मटेरियल इनटू 100 करके, क्योंकि लेबर कॉस्ट का मटेरियल कॉस्ट से परसेंट निकाल के हम लोगों को दिया हुआ है। और क्या बताया है? ये बार ग्राफ की बात हो गई। पाई चार्ट में क्या बताया है? जो भी चारों का मटेरियल कॉस्टिंग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट में है। कंपनी एडवर्टीज ऑल द प्रोडक्ट्स टुगेदर। कंपनी सारे एडवर्टीज, जो चारों प्रोडक्ट है उसको एडवर्टीज साथ में करती है। एंड टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज 23040 टोटल एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है। जो चारों प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट की टोटल जो विज्ञापन का खर्चा है वो कितना है? 23040 है। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद अपने को 2-3 चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये कि मटेरियल की जो टोटल कॉस्टिंग है चारों प्रोडक्ट के लिए वो इतनी है। ठीक है, 45,000 है। उस 45,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो इस पाई चार्ट में बताया गया है, क्योंकि पाई चार्ट में मटेरियल की कॉस्ट डिवीजन है। साथ ही साथ ये बार चार्ट दिया। बार चार्ट क्या बताता है? लेबर कॉस्टिंग बताता है। किससे? परसेंटेज के साथ में बताता है, मटेरियल के साथ में। ठीक है। लेबर डिवाइड बाय मटेरियल इनटू 100 करके इस बार में दिखाया गया है। ये सारी चीजें मुझे पता लग गई। और एक चीज, जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो सबके लिए मिला के 23040 है। ये सारी बात इस पैराग्राफ से नजर आ जाती है। इन सबको मैं मिटा रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई है। एक तो पाई चार्ट मटेरियल की डिवीजन बता रहा है,
ये लेबर अपॉन मटेरियल कॉस्टिंग बता रहा है, लेबर डिवाइड बाय मटेरियल इनटू 100, लेबर कॉस्ट परसेंट ऑन मटेरियल कॉस्ट जो भी है, ठीक है। ऑन या ऑफ ही मान लीजिए, इसको ऑफ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑफ लिखा हुआ है। लेबर कॉस्ट एज परसेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय मटेरियल कॉस्ट इनटू 100 इसमें बताया गया है। एक चीज को 2-3 बार रिपीट करता हूं ताकि कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ में आता है उनको समझ में आ जाए और परेशान ना हो। जिनको आता है वो अच्छी बात है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैंने क्या बताया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ा, ग्राफ देख लिया, ठीक है, समझ में आने वाले हैं। पाई चार्ट और बार दोनों मुझे पता है कि कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताइए हमेशा डीआई में, ये नोट्स की सबसे खतरनाक चीज यही होते हैं। डिफरेंस बिटवीन लेबर कॉस्ट ऑफ पी एंड लेबर कॉस्ट ऑफ क्यू इज दिस। पी की लेबर कॉस्ट और क्यू की लेबर कॉस्ट में फर्क बताया है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल प्रोडक्ट, मतलब एडवर्टीजमेंट की जो टोटल कॉस्टिंग है वो चारों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। टोटल कॉस्ट होती है वो मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है वो मटेरियल, लेबर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, सामग्री की, श्रमिक की, श्रम की जो लागत है वो, और विज्ञापन, तीनों की मिला के जो है वो टोटल कॉस्ट होती है। और वाई की वैल्यू ये बोल रहा है 35 से ज्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं पाई चार्ट को, ठीक है। पाई चार्ट को समझते हैं। ये मैं एक बार समझा दूंगा सब कुछ चीजें आपको, तो फिर आप क्वेश्चन ट्राई कर पाएंगे। मगर मुझे लगता है एक बार मुझे आपको क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देने चाहिए। मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं सीधा। हिंदी वालों को मैं दिखा चुका था, जो हिंदी वाले लेट आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकंड और रुक रहा हूं आप लोगों के लिए। उसके डायरेक्ट क्वेश्चन ओपन कर देता हूं ताकि फिर आप लोग सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। और 2 मिनट का मैं टाइम दे दूंगा, 2-2.5 मिनट का, और फिर मैं कराऊंगा इसको। हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। चलिए भाई क्वेश्चन ट्राई कीजिए वाला सीधा। ढाई मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों के लिए, 2.5 मिनट के बाद मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को। कोई बीच में तो बता दूं, बोल रहा हूं मैं, मगर अभी क्वेश्चन करने के लिए टाइम दिया हुआ है। देखिए अब मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखिएगा क्या बोल रहा है। पर्सन बॉट प्रोडक्ट पी, ये प्रोडक्ट पी मतलब नीला वाला हो गया, एंड मार्क्ड इट एट 25% अबव एंड गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय हिम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो प्रोडक्ट पी को खरीदा, उसको 25% ऊपर किया और 10% मार्क प्राइस पे दिया, फिर बताओ प्रॉफिट कितना मिला। ठीक है, सिंपल सा है। तो सबसे पहले बात यह कि मेरे को इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट निकालने का। अब यहां से नोट्स मैंने गायब कर दिए हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए ये है कि देखो अगर P की बात हो रही है 54 डिग्री मतलब कितना हो गया पाई चार्ट में, 15% हो गया क्या। जिसको नहीं निकालना आता, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, वो देख लो भाई, ये होता है 18 3 54, 18 2 36, ये पंजा लगा, 15% आ गया। जिसको नहीं आता उसके लिए बताया, 15% होता है 54 डिग्री, ठीक है। जो एकदम बेसिक से जानना चाहता है उसके लिए बता देता हूं। अच्छा 15% बताया, ये क्या है, टोटल क्या थी, ये मटेरियल कॉस्ट थी। अगर आपको याद हो ये टोटल क्या थी, मटेरियल कॉस्ट थी, लागत का मूल्य था। बार बार रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट संशय ना रह जाए, ठीक है जी। तो ये मटेरियल कॉस्टिंग थी। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी बताई थी हमारे को, टोटल मटेरियल कॉस्ट 45,000 बताई हुई है। तो 15% तो ये लग गया मटेरियल कॉस्टिंग में। अब जो लेबर कॉस्ट बताई थी वो क्या है, पी की। पी की लेबर कॉस्टिंग ये है, परसेंटेज किसका, परसेंटेज मटेरियल कॉस्ट के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, 12% आ रहा है। ये 12 दिख रहा है सबको आज, तो उस दिन बहुत बोल रहे थे सब लोग डायग्राम क्लियर नहीं होते, ये है वो है, 12% दिख रहा है। तो 45% तो ये, 15% तो ये, और 15 के ऊपर फिर ये 12, और ये मिला के कुल हमारा क्या आ रहा है, कॉस्टिंग पड़ेगी। ये मटेरियल कॉस्टिंग देखो टोटल 45,000 है, ठीक है, 45K है। 45K का 15% तो ये हो गया, प्लस 45K का 15% का कितना परसेंट,
12%, ये कितना हो जाएगा, ये तो होगी मेटेरियल की कॉस्टिंग और ये किसकी हो जाएगी, लेबर की कॉस्टिंग। क्यों भाई, मेटेरियल तो 45,000 का सीधा सीधा 15% दिख रहा है मेरे को, यहां पे लिखा हुआ है, और इसका कितना परसेंट, 12% जो है प्रोडक्ट पी में, वो कितना होगा, लेबर कॉस्ट होगा। तो लेबर कॉस्ट 45 वाले की क्या हो जाएगी, इसकी 12%, तो 45,000 गुणा 15% की 12% ये हो जाएगी लेबर कॉस्ट। यहां तक क्लियर है। अगर इसको सम करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, 45,000 गुणा 15/100 को अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 12/100 आएगा। एकदम बेसिक सिखा दे रहा हूं, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती वो भी ना बोले बाद में कि सर आपने कैलकुलेशन नहीं सिखाई हमारे को, फटाफट उड़ा दिया सर वीडियो। ठीक है, ये 2 बिंदी से 2 बिंदी काट रहा हूं, देख लो, 450 गुणा 15, ये कितना हो जाएगा, 12 से कटेगा, 100 से कटेगा। इसको देख लो कैसे करते हैं, 3/25 करते हैं इसको। ठीक है, 3 चौके 12, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 28/25। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व करने जाओ कितना आ जाएगा, ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, फिर ये 90 बार कट जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा ये देख लेंगे अब कितना आता है, 270 × 28 का ये आंसर बन रहा है। ठीक है, ये क्या कॉस्टिंग आ गई टोटल मेरे पास, ये आ गई मेरी टोटल लेबर प्लस मटेरियल कॉस्टिंग आ गई। आप लोग कैलकुलेट करके दिखाइए फटाफट कितनी आ रही है। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे कितना आ रहा है टोटल, टोटल लेबर प्लस मटेरियल की हमारी कॉस्टिंग आ गई। और साथ में तीसरी कॉस्टिंग क्या, ये तो मैं लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है, तो मैं कैलकुलेट करके। तीसरी चीज जो है वो क्या है हमारी, भाई 3 चीज बताई गई थी अगर आपको याद है तो, एक तो लेबर, पहली चीज मटेरियल यहां से, दूसरी चीज क्या बताई थी आपको, पहली मटेरियल, दूसरी यहां से लेबर, और तीसरी थी हमारी किसकी कॉस्टिंग, एडवर्टीजमेंट की। और वो सब में बराबर बढ़ती है। अगर 23,040 एडवर्टीजमेंट की टोटल कॉस्ट है तो बटे 4 करोगे तो PQRS की सबकी इंडिविजुअल आ जाएगी, बटे 4 करोगे तो 4 पंजा 20, 4 सत्ते 28, 6 0, 5760 आ जाएगी किसकी कॉस्टिंग, एडवर्टीजमेंट की कॉस्टिंग आ जाएगी 5760। ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ गई। और वहां से आपकी 45,000 से 45,000 का 15% ये वाला, और 15 12 180 मतलब तो 15 ये 1.80 मतलब 45,000 का 16.8%, दिस प्लस 5760, ये आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब जो भी हमारी टोटल कॉस्टिंग आती है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। टोटल कॉस्टिंग के ऊपर बाद में हमारे को क्या करना है वो देखो। अब प्रॉफिट लॉस का फंडा, ये तो मैंने खाली टोटल कॉस्टिंग निकाल दी। पहले निकाली मटेरियल की सिंपली 15%, फिर 15 का 12% मतलब हो जाएगा कितना, 1.8, 1.8 और ऊपर बढ़ाओगे 16.8 मतलब 15 प्लस 1.8 दैट इज 16.8, 16.8% ऑफ 45,000 ये हमारी क्या हो जाएगी, मटेरियल प्लस लेबर। जब मटेरियल प्लस लेबर आ गई उसके बाद में 5760 जोड़ा तो ये हमारी टोटल कॉस्टिंग हो गई। अब हमको क्या बोला है, जो भी आपकी टोटल कॉस्टिंग पड़ी है उसको आपने 25% ऊपर करोगे। मान लो टोटल कॉस्टिंग एक्स आ रही है, कोई भी आ रही है, ठीक है, जो भी आएगी इससे आंसर जो भी आएगा उसका 25% बढ़ाओगे मतलब 5/4 कर दिया। फिर उसमें 10% डिस्काउंट दोगे मतलब बेचो कितने पे, 9/10 पे। भाई 1/10 तो हटा दिया आपने, 9/10 पे बेचा, ये आपका क्या आ गया, SP आ गया, सेलिंग प्राइस ये हो गई। भाई 5/4 आपने मार्क प्राइस के लिए बढ़ाया, उसको 5/4 कर दिया, 25% बढ़ाने के लिए 5/4, और 9/10 हो गया डिस्काउंट के बाद का प्राइस, माइनस क्या करोगे, CP करोगे। CP कितना है, X ही तो है, देख लो कितना आ रहा है, 1 2 9/8 -1, तो X/8 मतलब 1/8 ऑफ दिस निकालोगे अगर टोटल का, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8। आपको इसका टोटल का करना है, आपको सीधी सी बात है, कैलकुलेट कर लीजिए, टाइम लगा लीजिए, फंडा क्लियर हो जाना चाहिए हमारे को, सभी को फंडा क्लियर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी, सॉल्व करने अगर हम चलें, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 168 गुणा 45 निकालना है। सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, गलती चांस ही खत्म करते हैं। 0 4 16 5 80 4 84, और 8 चौके 32 का 2 3 16 चौके 64 3 67 0, ये 6 5 75 60 और 57 60 ये आ गया सिंपल। ये 20 13,320 हमारी टोटल कॉस्टिंग आ रही है। तो 13,320 का हमको बटे 8 निकालना, और वही हमारा आंसर है। 8 एकम 8, 5 3 मतलब 8 छक्के 48, फिर 5 2 8 छक्के 48, 4 0 1665 हमारा आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से आपको धीरे धीरे समझा दिया है, पहले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी इंसान को। क्या किया है, रिवाइज कर रहा हूं सारे स्टेप, अगले क्वेश्चन बड़े शानदार आने वाले हैं। सीधी सी बात है, P की टोटल कॉस्टिंग निकालनी थी। टोटल कॉस्टिंग के लिए P का मैंने ये 15% देखा,
ये 15% हो गया। फिर 15 का भी 12%, 15 का 12% मतलब 1.8, तो 15 यहां से 1.8 यहां से मतलब 16.8 ऑफ 45,000 निकालोगे तो आपकी मटेरियल प्लस लेबर दोनों हो जाएगी, प्लस उसमें क्या जोड़ दिया 5760, जो कि क्या है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पी का, क्योंकि 23,040 को बटे 4 करके बराबर बराबर चारों में बांटना है। इन तीनों को जोड़ा तो मेरा सम आया कितना, मेरा सम आया 13,320। उसको अगर 25% बढ़ाओगे मतलब 5/4, उस पर डिस्काउंट दिया 9/10, ये प्राइस आया टोटल एसपी माइनस 13,320 किया, तो मेरा आंसर आ गया 1665, यानी कि सी आंसर है। 2 बार क्वेश्चन करा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों के लिए, फिर से रुक रहा हूं 2 मिनट के लिए। एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, एक सेकंड, लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एस निकालना है ना। ये देखो ये पी है, क्यू, आर और एस। आपको ये एक्स वाई की वैल्यू वगैरह निकालने के लिए नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या दे दे रहा हूं, मैं आपको पहली स्क्रीन आपके सुपुर्द कर दे रहा हूं। आप एक्स और वाई की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू एक बार यहां से हम निकालेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए 1 मिनट, फिर मैं करता हूं। उसके एक्स वाई की वैल्यू निकाल के फिर अपन क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि नोट्स सारे यहां लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। प्लीज एक्स और वाई की वैल्यू निकालिएगा। मैं रुका हुआ 1 मिनट। एक बार एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आपके लिए पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब मैं निकालता हूं एक्स और वाई की वैल्यू। आप लोगों को टाइम दे दिया गया था उचित। ये एक्स और वाई निकालने सबसे बढ़िया लॉजिकल, इसमें डीआई को लॉजिकल बनाता है, सबसे मजेदार चीज ये है। देखिएगा भाई, ये एक्स परसेंट है, ये वाई परसेंट है, सीधा सीधा हमको इतना तो पता ही है, ये एक्स है और ये वाई परसेंट है। ये है हमने देखा था 15%, ये है हमने देखा 30%। तो हमको ये पता लगता है कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 30, ये 15, 45, तो x प्लस वाई बराबर 55% होगा। ये तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एज क्लियर एज डे है मेरे को ये, ठीक है। x और y का जोड़ कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और बाकी सब 45 है, तो कुल मिला के 100% होगा। ये तो एज क्लियर एज डे कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या बोली है, डिफरेंस बिटवीन लेबर कॉस्ट ऑफ पी एंड लेबर कॉस्ट ऑफ क्यू इज 225। इसने बोला लेबर कॉस्ट ऑफ पी। अच्छा, पी की कॉस्टिंग मान लो कुछ भी है, ठीक है, मान लेते हैं ये, ठीक है, 12% है। किसका 12%? किसका, एक्स का। भाई 45,000 का x% निकाला आपने, उसका 12% निकाला, ये किसकी कॉस्टिंग है, पी की लेबर कॉस्टिंग है। इसी तरह से माइनस या प्लस कुछ भी होएगा, ठीक है, ऐसा लिख लेता हूं, ये हो सकता है कौन सा किसका डिफरेंस है मुझे नहीं पता। फिर से 45,000 का कितना परसेंट, अच्छा पी और क्यू का दिया हुआ ना, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, पी और क्यू का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैंने सबसे पहले तो, हाँ जी सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, तो ये मैंने निकाल लिया पी के बारे में। पी का 45,000 लेबर कॉस्टिंग निकालनी है हमको, लेबर कॉस्टिंग की बात कर रहा है। देखो पहला पॉइंट देखो, लेबर कॉस्टिंग निकाल रहा हूं, तो x% तो उसका क्या है भाई, मेटेरियल कॉस्टिंग है। x% का 12% क्या उसकी लेबर कॉस्टिंग है, तो 45,000 का x%, यहां तक है मेटेरियल, इसका 12% ये आ गई पी की लेबर कॉस्ट।
अगर मैं क्यू की भी लेबर कॉस्ट निकालू तो क्यू के लिए कितना हो जाएगा? अच्छा मैंने क्यू के निकाल दिए क्या? रुको 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 रुको, ये मैंने क्यू का निकाल दिया, ठीक है। 45,000 एक्स, रुक जाओ पूरा काटना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी मैंने पी और क्यू को इंटरचेंज कर दिया, सॉरी टू से, कोई इशू नहीं। चलिए पी के निकालते हैं, पी ये रहा, ठीक है, पी ये रहा ना हमारा 15% वाला, ठीक है। तो 45,000 का 15% और उसका कितना, पी में 12%, ये किसकी कॉस्टिंग आ गई? पी की कॉस्टिंग आ गई। क्यू की कॉस्टिंग क्या आएगी? क्यू के लिए वापस 45,000, क्यू ये है, इसका x%, और क्यू के लिए कितना परसेंट? 10%, ये वाला मतलब 1/10। इन दोनों का डिफरेंस मुझे कितना दिया हुआ है? 225 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस सिग्नल का मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है या तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, इन दोनों में से किसी का भी डिफरेंस हो सकता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ऑब्वियसली आपको क्या पता कौन किससे ज्यादा, आपको दिया तो है नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 45,000 से ये तो तीनों जीरो कट जाएंगे और ये 1000 से इसके 3 जीरो कटेंगे, तो ये 12/10 रह जाएगा, है ना। 12/10 मतलब 6/5 रह जाएगा। 3 जीरो काटे, 6 बच गया, 5 बच गया, 3 बार गया, तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ गया, ठीक है। गलती नहीं करनी हमारे को, 45 से काटा, 45 से काटा, इसको काटा, ये कटेगा 5 बार, राइट। तो कितना बच गया? 6 × 3 18, तो यहां से बच जाएगा। डिफरेंस बच जाएगा किसका? एक्स का। तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है 18 - x बराबर 5 हो, या फिर ये हो सकता है क्या, x - 18 बराबर 5 हो। दोनों में से एक चीज है। तो या तो x की वैल्यू आ सकती है 13, या फिर x की वैल्यू कितनी आ सकती है? 23। इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू x की हो सकती है। या तो x 13 भी हो सकता है और x 23 भी हो सकता है। हमको दोनों चीजें दी हुई है, हम दोनों चीजें मान के चलेंगे। मैंने सिंपली क्या किया है, ये लेबर कॉस्ट निकाली p की, साथ ही साथ मैंने लेबर कॉस्ट निकाली q की, और दोनों को डिफरेंस को बराबर 225 किया। तो वहां से मेरी x की दो पॉसिबल वैल्यू थी, एक बार इसको इससे बढ़ा लिया, दूसरी बार इसको इससे बढ़ा लिया, उससे 18 - x और x - 18 दोनों को 5 के इक्वल रखा। तो x की संभावित वैल्यू या तो 13 आ गई और या फिर x की वैल्यू 23 आ गई। ये दो चीज मेरे पास आ गई कैलकुलेशन के बाद में। कुछ नहीं किया, सिंपली 45,000 का 15%, वो था p, 45,000 का 15%, उसका लिया 12%, ये किया हुआ यहां पे, माइनस क्या किया, 45,000 का x%, यहां से x%, गुणा कितना किया, उससे 10%, क्योंकि लेबर कॉस्टिंग 10%, दोनों का डिफरेंस निकाल के 225 के बराबर करोगे। एक बार एक को बड़ा रखो p वाले को, एक बार q को बड़ा रखो, दो केस बनेंगे अलग अलग, और दोनों से आंसर क्या आ रहा है, एक बार तो x 13 आ रहा है, एक x बराबर 23 आ रहा है, ठीक है जी। अब कैसे पता करें? 2% तो हो नहीं सकते, x 23 आएगा 13 आएगा, देखते हैं। ये बोलता है वैल्यू y इज नॉट मोर देन 35। देखो x प्लस वाई 55 है, तो x बराबर 13 होगा, तो y कितना आ जाएगा? देखो x प्लस वाई है कितना, 55। अगर x 13 होगा तो y कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा क्या? और x अगर 23 होगा तो y कितना आ जाएगा? 32 आएगा। y कितना नहीं हो सकता? 35 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये चॉइस गलत है, x बराबर 13 नहीं हो सकता, x बराबर 23 हो सकता है, क्योंकि y की वैल्यू 35 को क्रॉस नहीं करेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 23%। y की वैल्यू कितनी आ गई? 32%। इस दोनों के लिए पूरी माथापच्ची थी जो हम लोगों को सॉल्व करनी थी। अब इस स्क्रीन का मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए कोई काम नहीं है। बस ये याद रखें, x की वैल्यू कितनी है? 23%, y की वैल्यू 32%, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हमारे उस क्वेश्चन पे। किया क्या है भाई, y की वैल्यू 35 क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए x प्लस वाई बराबर 55 में x की वैल्यू 13 डाल के 42 कैंसिल करा लिया, क्योंकि y 35 क्रॉस नहीं करेगा। जब x को 23 डाला, y 32 आया, ये अलाउएबल लिमिट में है हमारे पास, इसलिए x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 32 आ गई। अब चलते हैं आगे, 23 और 32 याद रखिएगा, मैं लिख लूंगा जाते ही वैसे वहां पे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये कितना आई थी? 23% आई थी, और ये आई थी मेरी कितनी? 32%। चलिए अब करिए इस क्वेश्चन को, आपको मैं देता हूं कि क्या क्वेश्चन है लेबर को, ठीक है, 1 मिनट का टाइम है। एक्स और वाई आ गए हमारे।
जी। अब मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखिएगा क्या है। लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एस, अच्छा एस की लेबर कॉस्ट क्या होगी, देखो एस ये रहा पी क्यू आर एस भाई, 45,000 टोटल है, 45,000 का 32% ये क्या हो जाएगा, 45,000 का 32% ये तो आई मेटेरियल कॉस्ट। इसका भी एस मतलब इसका 20% मतलब 1/5 करोगे तो क्या आएगी आपकी, एस की लेबर कॉस्ट आएगी, डिवाइडेड बाय पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट में 5760 तो कौन सा जोड़ोगे, याद करो याद करो याद करो, एडवर्टीजमेंट वाला 5760 जोड़ोगे, प्लस मेटेरियल प्लस लेबर दोनों जोड़ोगे। मेटेरियल कितना हो जाएगा, 45,000 गुणा भाई 45,000 का 32% तो यहां से आ गया, और 32 का 20% यहां से और आएगा। 32 का 20% कितना हो जाएगा, देखो भाई 32 का 20 कराना 6.4, 6.4 तो यहां से आ गया 6.4%, ठीक है। 32 का 20 हो गया 32/5, और साथ ही साथ में 32 यहां से, तो 38.4% ऑफ 45,000 ये कॉस्ट हो जाएगी किसकी, 38.4% कर दोगे इसको इंटू 38.4, ये इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा। सॉल्व करके इसको देख लीजिए एक बार सभी लोग। अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं आप लोगों के लिए, सॉल्व करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा, कर देते हैं चलो। ये 100 से काटोगे 1000 को, एक जीरो बचेगा, ये कट के 2 बार आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, ये जीरो से काटोगे फिर से इसको जीरो बचेगा, जीरो काट के इसका पॉइंट उड़ा दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 45 गुणा 2 गुणा 32, नीचे आ जाएगा 5760 प्लस 45 इंटू 384, और इंटू में जो 100 है वो तो होएगा 45 इंटू 32 इंटू 2 आ गया, ठीक है। एक जीरो बच्चा, एक सेकंड, ठीक है। ऊपर तो आ जाएगा ये 232, नीचे 5760 प्लस 45 गुणा 384 गुणा 100 में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। इसको अगर सॉल्व करने जाओगे, बाकी चीजें मिटा देता हूँ एक सेकंड के लिए मैं, ताकि बहुत सारा कचरा ना बचे स्क्रीन पे। अगर मैं इसको काटूं 8 से तो ये जाएगा 4 बार, 8 से काटूंगा तो ये जाएगा 8 चौका 32 8, और इसको 8 से काटूंगा तो 8 सत्ते 56 बार जाएगा, 8 सत्ते 56 720, फिर से 4 कट रहा है क्या, लो भाई फिर कट गया, 4 दूनी 8 से काट दो ना वापस से, 8 से काटोगे ये बचेगा 6 बार, ये बचेगा 90 टाइम्स। 45 से भी कट रहा है ये तकदीर का, 45 से भी कट गया, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 1 बार, तो 1 डिवाइडेड बाई, और नीचे आंसर आ रहा है 6 + 2 दैट इज 8, तो 1/8 मतलब 12.5% आंसर बन रहा है यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद, तो 12.5% आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हमारी कैलकुलेशन भी सही होगी, तो 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। किया क्या इस क्वेश्चन में, सिंपली लेबर कॉस्ट निकाली एस की, लेबर डिवाइडेड बाई लेबर प्लस मटेरियल प्लस एडवर्टीजमेंट, ये 3 निकालना है। अगर किसी को बार बार कंफ्यूज हो रहा है सर लेबर और मटेरियल आप कैसे निकाल रहे हो फटाक से, तो भाई उसका ये है, मटेरियल की तो परसेंटेज लेबर है, जैसे इसका मान लो 32% था, फिर 32 का आगे 20 था, तो सीधी बात यह भाई 45,000 का 32% से तो आएगी लेबर, सॉरी मटेरियल, और 45,000 के 32% का 20% निकालने से क्या आ रहा है, 1/5 निकालने से लेबर आ रही है, ये हमारी मेटेरियल आ रही है, इसलिए बार बार 45,000 का जो परसेंट दिया हुआ है 32 उसको कॉमन ले रहा हूं, और आगे 1 + 1/5 दैट इज 6/5 कर रहा हूं, और इससे मेरा आंसर बना रहा हूं मेटेरियल प्लस लेबर का। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे पे आते हैं, ट्राई कीजिए प्लीज। जिन लोगों को लगता है कि यार ये वीडियो बहुत स्लो जा रहा है, हम बहुत फास्ट हैं, मुबारक है, मैं ऐसी स्पीड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ताकि सभी बच्चों का भला हो। जो लोग 50 लोग 60 लोग आते हैं जिनको अच्छे से आता है, अच्छी बात है, ये यूट्यूब है, यहाँ पर सबका भला होना चाहिए, इसलिए सभी के लिए होती है। जिन लोगों को लगता है सर बहुत फास्ट है, तो भैया मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम सही पेस पे पढ़ा रहा हूँ, स्लो वालों के लिए भी फास्ट वालों के लिए भी। अगर आपको ये स्पीड भी फास्ट लग रही है तो आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ये कड़वा सच है, ठीक है। चलिए निकालिए, बढ़िया क्वेश्चन।
चलिए मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ क्यू एंड आर। आर और क्यू की टोटल कॉस्ट का डिफरेंस बताना है, टोटल कॉस्ट का। तो सबसे पहली बात तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दोनों की इक्वल, इसलिए एडवर्टाइजमेंट तो कट जाएगी दोनों की, दोनों की बराबर है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। सीधी बात है, हमको मटेरियल का डिफरेंस, लेबर का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्यू के लिए निकाल रहा हूं मटेरियल प्लस लेबर एक साथ, ठीक है। देखो 45,000 तो रहेगा ही रहेगा। मटेरियल क्यू के लिए ये 23% था ना, देख लेता हूं। ठीक है 23 ये था, ठीक है। तो क्यू के लिए बात हो रही तो 23% था, अच्छी बात है। 23% मटेरियल हो गया, प्लस लेबर कितना होगा क्यू का 10% है, तो 1 + 1/10 ये हो जाएगी लेबर भी। अब देखो आप इसको 45,000 का 23%, एक से मल्टीप्लाई हुआ, ये होगी मटेरियल। 45,000 का 23% का भी 10%, ये क्या हो गई लेबर कॉस्ट होगी, दोनों क्यू के लिए सेटिस्फाई हो गई। तो ये कितना आ जाएगा 11/10 आ जाएगा, ठीक है। ओके डन जी। 000 से 000 काट दिया, तो क्यू के लिए कॉस्टिंग आ जाएगी 45 × 23 × 11, ये आ गई किसकी, क्यू की टोटल कॉस्टिंग आ गई। अब मैं निकालूंगा आर की। आर की अगर मैं निकालने जाऊं, क्यू और आर बोले तो 30%, बहुत ईजी हो गया। 45,000 गुणा 30/100, 1 प्लस ये तो हो गया मटेरियल प्लस लेबर की, आर के लिए कितनी है 15% है, मतलब कितना हो जाएगा 15/100 मतलब 3/20, मतलब ये हो जाएगा 23/20, ठीक है। तो 45,000 गुणा 30/100 गुणा 23/20, ये 000 से 000 काटा, ये 2 से काटा, बचा 15। तो 45 गुणा 15 गुणा 23, आर की कितनी आ गई 45 गुणा 23 गुणा 15। अगर इन दोनों का ही डिफरेंस है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का निकालना नहीं डिफरेंस, चारों बराबर बराबर बटा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट कट जाएगा, जरूरत ही नहीं है उसको सॉल्व करने की। क्यू और आर का डिफरेंस निकालना कितना हो जाएगा 23 गुणा 45 को ले लो कॉमन, डिफरेंस कितना 15 और 11 का 4, 45 चौका कितना हो गया 180, 23 गुणा 18 निकाल लो खाली। 460 में से कितना घटाना है 46 घटाना है, तो 460 में 46 घटा कितना बचा 414, 414 0 4140 आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो गया। कहानी खत्म होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। सिंपल सा, एडवर्टाइजमेंट कट हो गया, मटेरियल लेबर की निकाल दी मैंने, मटेरियल लेबर की कॉस्टिंग का डिफरेंस कितना आ गया 4140। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन की पूरी बढ़िया डी है, लॉजिकल एकदम, मजा आ जाएगा इसको पूरी करने में। करिए क्वेश्चन को, बड़ा आसान क्वेश्चन, तुरंत आंसर आएगा इसका। 30 सेकंड 35 सेकंड का क्वेश्चन है ये, शायद और भी कम। देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो बिटवीन लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्यू, क्यू की लेबर कॉस्ट, क्यू की लेबर एंड लेबर कॉस्ट ऑफ एस। अरे तो बहुत आसान है, क्यू ये था, ब्लैक पेन कर देता हूं, ये क्यू था और ये एस था, इनकी लेबर कॉस्ट ये 23 था और ये 32 था, राइट। 45,000 का मतलब नहीं है, चलो लिख देता हूं, आपको नहीं समझ में आता। 45,000 क्यू के बारे में बात कर रहा हूं। 45,000 की लेबर कॉस्टिंग किसके हिसाब से होगी भाई, 45,000 का पहले तो 23% मल्टीप्लाई में क्यू में क्या करना है 10%। इसी तरह से एस में बात करूं, 45,000 का पहले तो 32%, क्योंकि लेबर कॉस्टिंग इस बार सिर्फ लेबर निकालनी है, कितना हो जाएगा साथ में 20%। सॉल्व कर लो, 45 से 45 उड़ाओ, कितना हो जाएगा 10/20 को 1/2 लिख लो, 23/64 आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर ए आंसर हो गया। सीधा सा क्वेश्चन, सीधा गणित, चौथे का आंसर ए हो गया। मैं आ रहा हूं लास्ट क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे इस डीआई के। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो, बाकी डिसलाइक करने वालों की हमारे पास कमी है ही नहीं, इतने मोहब्बत करने वाले लोग बैठे। दिक्कत यह कि लोग डिसलाइक भी करेंगे, फिर वीडियो भी हमारे देखेंगे। आओ देखो, थैंक्स फॉर द व्यू। मगर भाई डिसलाइक करो तो कर दो, कोई बात नहीं, उसकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना है कर दो। मगर भैया एग्जाम में जाने से पहले वीडियो देख लेना। हालांकि आप लोग देख रहे हो पता है मेरे को, फिर भी कोई नहीं देख रहा बेचारा, किसी का भड़काया हुआ है, तो भाई अपना नुकसान मत करना। कोई नौकरी देने नहीं आता है, एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेना अच्छे से, कोई मन में वो मत रखना यार नौकरी लग जाएगी, भाई हमको भी अच्छा लगेगा, भले बोलो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नौकरी लगा लो बस अपनी। चलो 5वां क्वेश्चन का आंसर निकालिए।
बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और रेफरेंस ये दूंगा क्योंकि प्रोडक्ट पी की बात हुई है, तो हमने पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट पी की कॉस्टिंग निकाली है, थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखना। देखो मैं करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। फॉर प्रोडक्ट पी इफ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10% देन व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। ये बोल रहा है पी के लिए मटेरियल कॉस्ट को 10% बढ़ा दूं तो क्या होगा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट को 10% से बढ़ाना है ना। ओके, हम प्रोडक्ट सिर्फ मटेरियल कॉस्ट में चेंज करना है और किसी में चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मैं पी की बात कर रहा हूं। देखो पी की टोटल कॉस्टिंग कितनी आई थी, याद है किसी को? पी की टोटल कॉस्टिंग आई थी 13,320, यहां पे आई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 13,320 टोटल कॉस्ट आई थी और मटेरियल कॉस्ट कितनी आई थी उसकी 15% ऑफ 45,000। ठीक है ना, तो वो आई थी, अगर किसी को याद हो तो यहां पर हमने लिखी भी थी, चलो कोई बात नहीं, 15% ऑफ 45,000 हम निकाल लेंगे। 13,320 पहले कॉस्टिंग आई हुई है। ठीक है, तो पी की पहले कॉस्टिंग थी 13,320। अब कोई इस क्वेश्चन में ये दिमाग मत लगाने लग जाना कि सर मटेरियल कॉस्ट 10% से बढ़ गई है तो सर है ना वो फिर सर लेबर कॉस्ट भी बढ़ा दो। ऐसे नहीं चलता है, ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं। यहां दिया गया है मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो 10% बढ़ गई, इसका मतलब सर क्यूआरएस का भी डिक्रीमेंट हो जाएगा, सर ये पाई चार्ट भी चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, आना भी चाहिए कि सर मटेरियल कॉस्ट को 10% बढ़ा दिया तो सर तो लेबर कॉस्ट में फर्क आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी सर मटेरियल कॉस्ट पे वेरी कर रही थी सर वो लेबर कॉस्ट। तो भाई ऐसा मत समझो कि मटेरियल कॉस्ट में इस क्वेश्चन में स्पेशली चेंज दिया खाली पी की आपको जानकारी लेने के लिए और किसी काम के लिए नहीं दिया गया है। ये मत समझना सर पी की कॉस्ट बढ़ाई तो पाई चार्ट भी डिस्टॉर्ट हो गया सर, बाकी सारी वैल्यूज भी घट जाएंगी। नहीं, अगर ऐसा करना होगा तो पूरी डिटेल देगा। ऐसे क्वेश्चन में जितनी डिटेल दी है उस पर काम करिए आप। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, कई लोगों को फिर आंसर नहीं आते हैं। तो 13 से 320 कॉस्ट थी। अब पी की जो मटेरियल कॉस्टिंग थी वो कितनी थी, 15% ऑफ कितना 45,000, मतलब कितना हो गया 15 गुणा 450, 45 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहो तो 900 माइनस 225 करके देख लो, 900 में 675 आ जाएगा आपका। तो 675 जीरो, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 675, जोड़ लो 5 9 9, ये आंसर हो गया, काम खत्म क्वेश्चन का। इतना ही क्वेश्चन था। तो आई होप लॉजिकल डीआई पसंद आई हो ये वाली आपको। बिल्कुल आरआरबी पीओ मेंस का एग्जैक्ट लेवल है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही डीआई का लेवल आ रहा है आरआरबी पीओ मेंस का। और आईबीपीएस पीओ मेंस में भी ऐसी डीआई आने के चांस रहते हैं, उसमें ये इजी मानी जाती है, आरआरबी पीओ के लिए टफ मानी जाती है डीआई। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी डीआई। और जिनको पेड कोर्स वगैरह लेना है जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ले सकते हैं। पेड कोर्स जिसको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, क्वांट का कोर्स लेना है चाहे रीजनिंग का 750 का ईच कोर्स है। 398 की हमारी टेस्ट सीरीज है, 99 में सिर्फ हिंदी की टेस्ट सीरीज है, हिंदी का जो पेपर होता है उसकी। और कंप्लीट सब कुछ चाहिए 1500 रुपए में सब कुछ है, आरआरबी पीओ प्री और मेंस सब कुछ। मिलते हैं कल क्लासेस में वापस से। कल यशराज सर लेंगे यूट्यूब पे क्लासेस और पेड क्लासेस कल सारी मैं लूंगा। तो ध्यान रखिए तब तक अपना, और हेल्थ अच्छी बना के रखिए, और फालतू की एग्जाम बहस ये उन समय मत पढ़िए, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच गाइस।